कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पूरा देख के जाना यार, काफ़ी सारा अपडेट्स आ गया है और ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी रहेगा, लंबा रहेगा, लेकिन आप सभी को पूरा देखना है। काफ़ी ज़्यादा अपडेट है। क्या क्या अपडेट है मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ कि 11वीं में अगर आप एक विषय में फेल हो गए थे तो क्या होगा, आप पास किए जाओगे कि नहीं। 5वें विषय में पास लाने का फॉर्मूला क्या तय किया गया है। सभी विषय में इंटरनल असेसमेंट नहीं है तो बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम का अगर मार्क्स दिया जा रहा है किस आधार पर दिया जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई और जैक बोर्ड में मैट्रिक इंटर रिजल्ट का फॉर्मूला तय हुआ। दोनों में किस तरह की भिन्नता है, किस तरह से नंबर मतलब कि दोनों में अंतर है। और देखिए 9वीं 11वीं के 5वें विषय में 12वीं का परिणाम जो आपका वो 31 जुलाई तक का निर्णय लिया गया है। सुनवाई जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको एग्ज़ाम रद्द करने का निर्णय लिए कि नहीं लिया, इस पर पुनर्विचार डाला गया था कि एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जाए। उस पर देखिए क्या उन्होंने दिया है अपना निर्णय। और 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे, ये अपडेट आपको मिल रही है। ठीक है, 10वीं के परिणाम 20 जुलाई से पहले। इस पर पूरी अपडेट्स में पढ़ूंगा। और 3 साल की परफॉर्मेंस पर ही 12वीं का रिजल्ट दिया जा रहा है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई में 6 सालों के आधार पर, और 31 जुलाई तक घोषित होगा। तो ये सारे आपके अपडेट्स थे। अब चलिए हम एक और दिखा देते हैं कि 30-30-40 के फॉर्मूले पर आपको मिलेगा मुहर। मतलब 30% सीबीएसई में मैं बता रहा हूँ, 30% 9th का जोड़ा जाएगा, 8th का, अगर 12th का रिजल्ट देना है तो देखिए 10th का जोड़ा जाएगा 30%, 11th का जोड़ा जाएगा 30% और 12th का प्री बोर्ड का जोड़ा जाएगा 40%। तो इस पर भी बात करूँगा। और आपके बोर्ड पर भी देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या लिया है निर्णय, ये भी विवाद का भी हल होना चाहिए। सारी चीज़ें असंतुष्ट जो जितने भी छात्र आप लोग रहेंगे सभी एग्जाम दे पाएंगे, ये जैक बोर्ड का भी निर्णय है। तो सारी चीज़ों पर एक एक करके विषय पर बात करूंगा। पूरे वीडियो देखना यार। और कैसे आपको मार्क्स दिया जाएगा वो पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहला डाउट यही था, मुझे लग रहा था कि ग्रेस पॉइंट मिल सकता है। अब देखिए ग्रेस पॉइंट क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, एक दो न्यूज़ में ग्रेस पॉइंट की बात उठ रही है। अब देखिए किस प्रकार से अभी मार्क्स का निर्णय तय किया गया मैं बता देता हूँ। चलिए मेरे व्हाइट बोर्ड में चलिए, मैं व्हाइट बोर्ड में आपको समझा देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हमें पूछते रहते हैं कि सर एक रफ एस्टीमेट दे दीजिए कि किस प्रकार से अंक जोड़े जाएंगे। वो वाला वीडियो आपको आई लिंक में मिल जाएगा, आज ही मैं डालूंगा, तो आपको कल तक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छी डिटेल से बात करूँगा कि क्लास 10th के बच्चों को किस प्रकार मार्क्स मिलेगा और क्लास 12th वालों को, दोनों का अच्छे से मैं डिस्कशन कर दूँगा। यहाँ पर एक रफ एस्टीमेट दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राजेश नाम का लड़का है, थोड़ा तेज़ी से देखिएगा, पर राजेश नाम का लड़का है, बात मैंने वो 10th में या 12th में किसी में भी हमको मतलब नहीं है। 2 सब्जेक्ट वो देता है, जैसे कि फिजिक्स का दिया है या साइंस का दिया, आप लोग समझ सकते होंगे। अपना 10th वाले बच्चे अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। फिजिक्स का दिया, केमिस्ट्री का दिया, मैथ का दिया, आप ध्यान से समझिएगा। और 11th की मैं बात कर रहा हूँ, 11th के हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए 10th वाले भी समझ जाएंगे, एकदम सेम चीज़ रहेगा। मैथ, इको, इंग्लिश और एक कंप्यूटर या इको रख देता हूँ मैं, चलो इको। तो देखिए यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका फुल मार्क्स था 11th में। तो यहाँ पे देखिए अगर बात मैंने उसने 22 यहाँ पे स्कोर किया, इसमें 30 स्कोर किया, इसमें 34 स्कोर कर दिया, इसमें 36 स्कोर कर दिया और इसमें 30 स्कोर किया। ठीक है, इस प्रकार से उसका स्कोर कार्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे निकालना है कि किसमें कितना प्रैक्टिकल मार्क्स है, वो पहले आपको पता लगाना है। तो प्रैक्टिकल मार्क्स देखिए और इंटरनल असेसमेंट अलग अलग है। फिजिक्स में आपको 30 नंबर का यहाँ पे आपको क्या है इंटरनल असेसमेंट, मैं थोड़ा सा अलग कलर में उसको कलर कर देता हूँ। तो 30 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल है, इसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और इकोनॉमी में नहीं होता है। बाकी में आपको 20 नंबर का बच गया, इसमें 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और बाकी सारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस सभी का मार्क्स का सेकेंड मतलब डबल परसेंटेज डबल से इंटू कर देंगे। तो 22 का वो कितना ले आएगा 12th में 44 होगा। ठीक है, 30 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 34 का कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और 36 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 60 का कितना हो जाएगा 60 का कितना हो जाएगा 30 का 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, ये मार्क्स पूरा नहीं जोड़ा जाएगा। ये 100 मार्क्स पर देखिए 50 मार्क्स पर जोड़ा गया है, तो ये 100 मार्क्स पर जोड़ा जाएगा।
तो इस तरह से आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से नहीं जोड़ा जाएगा, आपका यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाला जाएगा। तो 30 मार्क्स आपको 70% ही इसका मार्क्स जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है 30 नंबर अलग से दिए जाएंगे। 30 नंबर अलग से दिए जाएंगे तो इसका 70% आपको निकालना कैसे करेंगे, गुने 7/10 या 70/100 भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है। इसमें भी 30 नंबर का है, तो इधर 70/100 कीजिएगा। इसमें देखिए 20 नंबर का अलग से, तो 80/100 कीजिएगा, और 72 का 80/100 होगा, ठीक है। और इसमें भी 80/100 होगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ कैलकुलेट करके। इधर इस साइड में इसका मार्क्स जो फाइनली जोड़ा जाएगा, यहाँ पे आप देखिए बहुत घिचबिच लग रहा होगा, लेकिन इधर देखिए इस साइड में इसका मार्क्स में जोड़ दे रहा हूँ। तो 44 का 70% कितना होगा, 7 चौके 28, और 7 चौके 28, 28 2 30, लगभग 30 नंबर हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट में। सेकेंड में देखिए 60 का 70% दिया, 42 मार्क्स हो जाएगा। और थर्ड में देखिए 68 का 8% दिया, मतलब 70 का लगभग मैं समझ लेता हूँ। तो 70 80 56, 56 में कम कर देता हूँ, 55 मार्क्स हो जाएगा। और 72 का 80% कितना हो जाएगा, 70 80 56, मतलब 57 नंबर हो गया। और लास्ट में 60 8 6 48 नंबर, ठीक है। तो ये उसका फुल मार्क्स हो गया, मतलब कि 30 नंबर वो लाएगा लड़का फिजिक्स में, 72 लाएगा आपका थ्योरी पेपर में, सिर्फ बात कर रहा हूँ थ्योरी में, फिर लाएगा 42 केमिस्ट्री में, ठीक है। मैथ में वो लाएगा 55, जिस हिसाब से नंबर मिले। इंग्लिश में वो बच्चा लेकर आएगा कितना मैंने लिखा है 57, और इकोनॉमिक्स में मैंने लिखा है 48। तो इस प्रकार से उसके मार्क्स हो गए। और लास्ट में क्या किया जाएगा कि आपका जैसे कि फिजिक्स में 30 नंबर है, या साइंस वाले बच्चे तो साइंस है ना, 10th वाले बच्चे हो तो साइंस, और या अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स, तो 30 नंबर में आपको जितना मिलेगा 27 जोड़ दिया जाएगा। केमिस्ट्री में जितना आएगा उसमें फिर जोड़ दिया जाएगा, तो लास्ट में फिर से जोड़ दिया जाएगा। तो अगर कुल मिलाकर बात मैंने सिर्फ थ्योरी पेपर में आपको उधर मिला के आपका अगर जोड़ के आ जाता है 240, और इधर प्रैक्टिकल में कितने मिलेगा 30 में आपको फिजिक्स में, या साइंस में, साइंस वाले बच्चों का साइंस 30 में अगर आपको 20 मिले। देखिए मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। 30 में उसने लाया 20, इधर लेकर आया केमिस्ट्री में उसने, अगर बात मैंने 30 में 20 से ज़्यादा ही जोड़ा जाएगा, 25 मान लीजिए। और मैथ में तो 20 नंबर करेगा, तो 20 में अगर 15 मिल गया है ना, और उधर फिर 20 दोनों जो बाकी पेपर उसमें भी 15 दे दिया गया। मैं सिर्फ रस्ट एस्टिमेट बता रहा था। 15 थी 45 और 50 और 45 होता है 95, तो आपको जोड़ दिया जाएगा इतना में 95 अलग से। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 3 और 3, हाँ इतना, तो आपको मार्क्स हो जाएगा 335, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। इस प्रकार से आपका डिवीज़न तैयार किया जाएगा। तो जो भी जितने भी बच्चे डाउट था, हमको लगता है यहाँ से क्लियर कर दिया है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं चार्ट बना के भी आपको समझा दूंगा, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना यार, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। 10th और 12th दोनों वाले बच्चों को मैं बता दूंगा सेपरेट करके। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जितना हो सकता था मैंने बता दिया, समझा दिया आपको। अब देखिए कुछ बच्चे हमें बोलते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत तेज़ी से आप बोलते हैं। तेज़ी से मैं बोलता हूँ ताकि सारी डिटेल्स मैं आपको कम समय में देना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को क्लियर कीजिएगा, कोई कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 9वीं और 11वीं में 5वें विषय में फेल हो तो लाना होगा 33 अंक। क्या दिया गया क्राइटेरिया एक बार सुन लीजिए कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। वर्ष 2020 की कक्षा में अगर आप 9वीं और 11वीं की परीक्षा में प्राप्तांक को इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है, ठीक है। 10वीं के लिए 9वीं का आधार बनाया गया और 12वीं के लिए 11वीं का आधार बनाया गया, जैसा कि आपको पता है। परंतु कक्षा 9 व 11वीं में पास होने भर से विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अगर जैसे आप 9th में अगर पास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैट्रिक में पास हो। कैसे, चलिए हम समझते हैं। कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों को पहले साल प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस साल उनको 33 अंक लाना होगा, तभी वे परीक्षा पास करेंगे। जैसे 9th में अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, 5 सब्जेक्ट में अगर आप 4 परीक्षा में भी पास थे तो आपको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन एक विषय में जिसमें फेल थे वो आपका 10वीं में रोड़ा बनेगा या 12th में, है ना। तो कैसे उसको पास किया, अगर पास हो जाएंगे या फिर एग्जाम देना होगा। चलिए आगे पता चलेगा कि आपको एग्जाम देना होगा कि या फिर पास कर दिया जाएगा। 33 अंक लाना होगा, और कैसे लाना होगा, तभी वे रिजल्ट पास कर सकेंगे। सुन रहे हैं, इधर रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया आपका जैक काउंसिल जो है गठित कमेटी के गुरुवार को बैठक हुई। इसमें रिजल्ट तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इसके कमेटी ने रिजल्ट को लेकर अपनी अनुशंसा जैक को सौंप दी। कैसे होगा, चलिए देखिए। 5वें विषय में पास लाने का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि 5वें विषय में अगर आप फेल हो गए हैं तो पास मार्क्स लाने का फॉर्मूला कमेटी तय कर दी गई है। इसके अनुरूप अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 में बोर्ड परीक्षा में फेल है तो उसे परीक्षा की में गणित में होने वाले इंटरनल असेसमेंट व 9वीं की परीक्षा में मिले अंक पर 33 अंक लाना ही होगा, तभी वो पास होंगे। मेरा बात समझिए, अगर आप 9th या 11th में अगर 50 नंबर में अगर आप 10 नंबर लाए हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो आपको 20 नंबर का पर इंटरनल असेसमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 10 का भी जिस आधार से मैंने समझाया, समझिए 10 दूना 20 मार्क्स का आपको जोड़ा जाएगा, लेकिन 20 का 80% जोड़ा जाएगा, तो 20 गुने 80, ध्यान से आप मेरा बात सुनिएगा, बटे 100, तो कितना 16 नंबर जुड़ा। 16 में अगर इधर 20 में आपको मिल जाता है 19, तभी पास कीजिएगा, है ना। 16 और 19 जुड़ेगा कितना होता है 33, ठीक है, सॉरी
17 नंबर भी अगर आपको मिल जाता तो पास हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका 12-13 नंबर अगर आपका आ गया था तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो सब्जेक्ट में प्लग किए थे। और अगर 10 से नीचे है यार तो तैयारी करना शुरू कर दो, हो सकता है कि क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, फिर आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम एक सब्जेक्ट का देना होगा और जिस सब्जेक्ट में आप प्लग है सिर्फ वही सब्जेक्ट का देना होगा और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अभी से तैयारी कर दो अगर जिसका 5-6 मार्क्स है, क्योंकि अब तो पास होने से रहे, समझ रहे मेरी बात। क्योंकि 5 का सेकेंड टाइम्स करोगे तो 10 ही होगा, 10 का 8% 8 ही होगा, और 8 में उधर 20 में 20 भी दे देगा तो पास नहीं करोगे। 10 कम से कम रहेगा तभी आप, मतलब 12-13 मार्क्स आपका है 50 में, तभी समझिए कि पास हैं। या 11 नंबर भी रहेगा तो पास कर जाओगे यार, लेकिन उससे कम है तो पढ़ो। सभी विषय में इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा। इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट 20 अंकों की होगी, यह कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। सारी अपडेट्स मैंने बताई हैं। और चलिए क्या अपडेट्स है देख लेता हूं कि सीबीएसई आईसीएसई जैक के मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का फॉर्मूला तय है। 30-30-40 का आधार है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप लोग पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना कि सीबीएसई ने क्या आधार रखा है। सीबीएसई ने यार 12th का मार्क्स, इस 12th का रिजल्ट इस प्रकार बनाया है और 10th का कि पिछले 3 साल का रिजल्ट जोड़ दिया गया। जैसे 12th के लिए 10th का, 11th का और 12th का, इसका 30% मार्क्स जोड़ा गया, इसका भी 30% मार्क्स जोड़ा गया, और 12th का जो प्री बोर्ड उन्होंने लिया था उसका 40% जोड़ के उन्होंने रिजल्ट देने का निर्णय लिया है। और आईसीएसई जो बोर्ड है वो पिछले 6 साल का रिजल्ट ले रहा है, उसको बहुत ही लेंदी क्राइटेरिया समझाना है इस वीडियो में संभव नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे मैं चलता हूँ, है ना। अब देखिए 9वीं और 11वीं 5वें विषय में पास होने का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। 12वीं का परिणाम 31 जुलाई तक आपके आने के आसार दिख रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको निर्णय लिया गया है कि परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा। जो भी एएम खाल किन्वर जो दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता जो विकास सिंह थे उनका अनुरोध था कि सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा जो 12वीं का परीक्षा रद्द किया गया उन पर पुनर्विचार किया जाए कि रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है जस्टिस एम खाल विलकर ने कि अब हम इस पर कोई तरह का निर्णय नहीं चाहते हैं। सीधा जो बोर्ड ने अपना फैसला लिया उसे हम स्वीकार कर लिए हैं कि आपको परीक्षा रद्द ही होगा और उनका जो क्राइटेरिया था हमें पसंद आ गया है। तो अब इस पर कोई सवाल नहीं है यार कि आपको परीक्षा रद्द होगा कि नहीं होगा, कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब इस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई अब कर नहीं सकता है। अगर कोई पास नहीं होता तो फॉर्मूले के आधार पर परीक्षा पास करने लायक अंक हासिल नहीं कर पाता तो उसे आवश्यक पुनरावृत्ति या कंपार्टमेंटल श्रेणी में रखा जाएगा और आपको एग्जाम देना होगा। मैंने आपको समझा दिया है। तो जो बच्चे को बहुत कम मार्क्स है फिर से एग्जाम की तैयारी कर दें उस सब्जेक्ट की शुरू जिसमें आपको डर है। अब आपको ये भी पता है कि किस सब्जेक्ट में आप प्लग करने वाले हो या फेल करने वाले हो, तब बार बार मत पूछना कि क्या करेंगे सर। आप तैयारी करो यार। अगर 7-8 मार्क्स थे 11th में तो उसके में तैयारी करो, नहीं तो पास कभी नहीं करोगे। 11-12 है तो छोड़ दो, काम चल जाएगा, लेकिन उससे कम है तो तैयारी करो। हम इस मामले में सोमवार को सुनेंगे। सीएसआई सीबीएसई छोड़िए, ये क्या है, ये डिसीजन आपके लायक नहीं है काम के। अब यहाँ से देखिए ये आपके लिए काम की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि 10वीं का परिणाम 20 जुलाई से पहले आने की उम्मीद है और 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक आने की आपकी यहाँ पे चांसेस है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि फार्मूला का जो स्वीकार कर लिया गया जस्टिस एम खान ने, एम खान विलकर ने और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने ये सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि 30% आपको जोड़ा जाएगा 10th का, 11th का 30% और 40% 12th का प्री बोर्ड का, ठीक है। संतुष्ट अगर आप नहीं है तो आप परीक्षा भी दे सकते हैं। ये जैक बोर्ड भी ऐसा चांस दे रहा है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है अपने मार्क्स से तो फिर से मार्क्स एग्जाम दे सकते हैं। और आपका जो पहले वाला मार्क्स है, जैसे कि अगर आपने साइंस या मैथ में बात की, मैंने अपने पहले 40 नंबर लाया था, 50 में अगर आपने 50 में अपने अगर 30 मार्क्स लाए थे 11th में, तभी जोड़ के 30 दूना 60 का 80% मतलब 48 और प्लस 20 में अगर 15 ही दिया गया तो 48-15 कितना हो गया, 63 नंबर। और आप चाहते हैं कि नहीं मैथ में मेरा 63 नहीं, हमको 80 आना चाहिए, तो आप फिर से मैथ का एग्जाम पर्सनली एक सब्जेक्ट का दे सकते हो। और अगर उस परीक्षा में अगर आप 80 लाते हो तो 80 जुड़ेगा, और अगर आप 63 से कम भी लाते हो, अगर आप 85 लेकर आ पाए तो भी 63 जुड़ जाएगा। तो आपको फ़ायदा ही है यार, आपका ज़्यादा वाला मार्क्स जुटने वाला है, तो दे देना अगर जिस सब्जेक्ट की आपको दिक्कत है। सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैक ने मैट्रिक और इंटर में 80-20 के मार्किंग फार्मूले का हरी झंडी दे दी है। काफ़ी बड़ा ये अपडेट है, चलिए इस अपडेट को पढ़ लेते हैं। सारी अपडेट मैं एक वीडियो में देता हूँ यार, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करने के लिए 80-20 के मार्किंग स्कीम को हरी झंडी दे दी, जिसके जैक की 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी मंजूरी दी है। ये तय फार्मूले के अनुसार छात्रों को 9वीं और 11वीं की उम्र सीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे, अभी मैंने समझा दिया, और 20% अंक प्रैक्टिकल परीक्षा से मिलेंगे। जिन विषयों को प्रैक्टिकल नहीं है उसमें इंटरनल असेसमेंट होगा, इसके लिए अंक दिए जाएंगे। मैट्रिक में आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसे स्कूल तय करेंगे, इसी आधार पर 20% का अंक आपको मिलेगा। तो मैंने यार काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी दे दी है। अब यहाँ से ये वाला अपडेट आपको मिल गया कि 3 साल की परफॉर्मेंस पर सीबीएसई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है 30-30-40 का फॉर्मूला।
अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस साल ज़्यादा प्रतिशत में बच्चे पास होंगे, इसलिए कॉलेजों में 5 से 10% सीटें बढ़ेंगी। तो आपको इसका चिंता नहीं लेना है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सभी बहुत सारे बच्चे सही में पास हो जाएंगे, क्योंकि 11th वाला जोड़ा जा रहा है तो बहुत सारे बच्चे पास होंगे, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। तो कॉलेज में सीट भी बढ़ेंगी तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूले पर मुहर है, वही सारी चीज़ें थे। विवाद का हल हो गया है कि अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, असंतुष्ट बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये 12वीं के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपका जो अगर मार्क्स कम है, मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ, सुनिए फाइनल कंक्लूजन मेरा सुनिए। आप अंक मार्कशीट कैसे जोड़ना है अंक वाला, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं अगली वीडियो में ला रहा हूँ क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चों के लिए कि किस प्रकार से आपका मार्कशीट बन सकता है। और बात रहा कि जिन विषयों में आपके मार्क्स कम है, आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा लाना है, जैसे कि आपके 11th में किसी विषय में 12 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं, 16 मार्क्स हैं, तो उस विषय की तैयारी करना शुरू कर दो यार, ताकि आप इंप्रूवमेंट दे पाओ। और इंप्रूवमेंट दोगे तो उस विषय में मार्क्स भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ एडमिशन कहीं का जहाँ जहाँ का फॉर्म निकल रहा है आप ध्यान दीजिए, भरते जाइएगा। और इंपॉर्टेंट कॉलेज जैसे कि 10th वाले बच्चों के लिए जेवियर, और जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज है, मारवाड़ी, कोलंबस, जितने भी अच्छे अच्छे, हजारीबाग, रांची, धनबाद, आपके बोकारो, वहाँ पे जाके एडमिशन के लिए देख लेना। और जितने भी इंटर वाले बच्चे हैं वो यार ग्रेजुएशन के लिए जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि जेवियर में ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे से होता है। अब मैं यही वीडियो अगला डालने वाला हूँ कि ग्रेजुएशन किस प्रकार से आप जेवियर से कर सकते हो और अच्छे अच्छे कॉलेज से कर सकते हो। तो वो वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना यार, और जो भी आपको प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, ये इंस्टाग्राम का जो आपको दिख रहा है मेरा आईडी, वहाँ जाके मुझे फॉलो करो यार, पर्सनली मैसेज करो। काफ़ी सारे बच्चों को वहाँ डाउट मिलता है और मैं उनको वहाँ पे पर्सनली उनको क्लियर कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की यार, एक लाइक दो, ताकि ये और एक अपने सभी दोस्तों को इसको जरूर से जरूर शेयर करो, है ना, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।